मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लीनियर इनइक्वालिटी चल रही थी और लीनियर इनइक्वालिटी पे ये तीसरा लेक्चर है, लेक्चर पार्ट 3 यानी लेक्चर 3 जो है उस पर है और प्रॉब्लम्स डील हो रही थी और जो भी रूलिंग्स थी वो हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जो है वो बता दी हैं। पार्ट 3 में हम लोग प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, पार्ट 2 में भी प्रॉब्लम्स डील करी हैं, लेकिन बहरहाल जो भी लेक्चर्स आप लोग देखिएगा वो कॉन्टीन्यूटी में देखिएगा तो ही चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है, सॉल्व, देखिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर सॉल्व वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस यहाँ के ऊपर 7x और ग्रेटर देन 2x माइनस 27। x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसमें ग्राफ नहीं बनाना है क्योंकि ग्राफ के लिए सवाल कह नहीं रहा है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से ग्राफ नहीं बनाएंगे। जो भी रूलिंग्स मैंने आपको बताई थी उन सब रूलिंग्स को समझते हुए सवाल को हमने शुरू किया। और देखिए, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीक़ा बता दिया था कि हम लोगों को वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है और हम लोग वेरिएबल को अकेला करते हैं। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है, सारे बच्चे अपने दिमाग में रखेंगे कि कभी भी कोई इनइक्वालिटी इस तरीके की दे रखी है कि जिसमें दो पार्ट में वेरिएबल है, दो पार्ट का मतलब ये हो गया यहाँ पर भी x लगा हुआ है, यहाँ पर भी x लगा हुआ है, और या इसके बाद ऐसे भी सवाल होंगे कि जिसमें हर पार्ट में वेरिएबल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हर पार्ट में वेरिएबल होगा। तो हर पार्ट का मतलब ये कि यहाँ भी वेरिएबल होगा, यहाँ भी वेरिएबल होगा, यहाँ भी वेरिएबल होगा। तो इसको देखिए करने का तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है, तरीके बहुत है लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि इस इनइक्वालिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। एक पार्ट जो है वो यहाँ के ऊपर ये ले लीजिए और एक पार्ट जो है वो यहाँ के ऊपर ये ले लीजिए, एक पार्ट हो जाएगा और ये मिलाकर यहाँ के ऊपर ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर एक पार्ट जो यहाँ के ऊपर लिया इसको a मान लिया, मान लीजिए कि ये a है और ये यहाँ के ऊपर ये b है, तो आ जाएगा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस का यहाँ के ऊपर 7x ये। और उसके बाद में दूसरा पार्ट हम लोग कैसे लेंगे, इसको और इसको लेंगे और उसके बाद दूसरा पार्ट ये और ये लिया जाएगा। तो यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 15 माइनस का यहाँ के ऊपर 7x ग्रेटर देन 2x और माइनस के 27। ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में a और b दो पार्ट होंगे, इसको और इसको मिलाकर एक पार्ट और इसको मिलाकर यहाँ के ऊपर दो पार्ट। और फिर हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी हम अपनी बातों को बता रहे हैं कि इन दोनों पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर a पार्ट सॉल्व किया तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1, देखिए 1 ही लिखा हुआ है, और उसके बाद में माइनस का यहाँ के ऊपर 15 ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का यहाँ के ऊपर 7x और माइनस का 14 ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 7x। इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये बात बता दी थी कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की इनइक्वालिटी है कि जिसमें दोनों तरफ नेगेटिव साइन है या मान लीजिए एक तरफ नेगेटिव साइन है, तो कभी भी इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग इक्वालिटी की तरह नहीं सॉल्व करेंगे। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दें, या अगर एक तरफ माइनस है तो हम लोग किसी भी नंबर को हम इधर ले आएँ, इस तरह नहीं कर सकते कि जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 7x और बराबर यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है माइनस का यहाँ के ऊपर 7x बराबर यहाँ के ऊपर 14, तो x बराबर माइनस का 14/7 लिखा जा सकता है। ये काम इक्वालिटी में किया जा सकता है लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, इनइक्वालिटी में नहीं करेंगे, सब रूलिंग हमने आपको बता दी है। और अगर यहाँ के ऊपर माइनस का 7x बराबर माइनस का 14 लिखा हुआ है तो दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर इक्वल का निशान लगा हुआ हो वहाँ पर ये हो सकता है, इनइक्वालिटी में नहीं हो सकता। ये पॉइंट अपनी जगह पे समझ लीजिएगा। इन दोनों माइनस को रिमूव करने के लिए हम लोग -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाती है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। देखिए ये 14 हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू, और इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x। अब यहाँ के ऊपर आ जाएगा 14/7 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर x,
ये आ जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर x। देखिए ये आ गया, हम लोगों ने 7 2 यहाँ के ऊपर 14, एक पार्ट यहाँ के ऊपर सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में जब आप दूसरा पार्ट बच्चों सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस का यहाँ के ऊपर 7x और ग्रेटर देन सिर्फ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 2x और माइनस के 27 ये लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने माइनस का 7x माइनस का यहाँ के ऊपर 2x ग्रेटर देन माइनस का 27 और माइनस का 15 ये लिखा और इसको इधर ले लिया। फिर उसके बाद में माइनस 27 लिखा और 15 उधर ले लिया। तो माइनस का 9x ग्रेटर देन माइनस यहाँ से आ जाएगा 7 और 5 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 और एक यहाँ के ऊपर 4। 17 27 और 15 कितना हो गया 27 3 30 10 40 और 2 यहाँ के ऊपर 42। आप देख लें इस चीज़ को। तो अब सिचुएशन ये होगी दोनों माइनस दोनों तरीके से तरफ से हम लोग रिमूव करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ -1 से इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए ये 9x हो जाएगा। -1 से यहाँ कर रहा 42 हो गया और ये सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट गई। तो इसका मतलब ये है कि x लेस देन 42/9 आएगा। देखिए दूसरा रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ गया। और उसके बाद में अगर हम 42/9 को 42 से 9 को डिवाइड करेंगे, ये देखिए हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो 12 में से 6 गया यहाँ के ऊपर ये 6 आएगा और ये यहाँ के ऊपर कट गया, पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 0 आएगा और 9 6 यहाँ के ऊपर 50 यानी 4.6 आ जाएगा। तो ध्यान दे लीजिएगा कि ये वाला रिजल्ट जो है, जो ए रिजल्ट है बच्चों यहाँ के ऊपर 2 लेस देन आर इक्वल टू x है, और ये जो बी वाला रिजल्ट है ये x यहाँ के ऊपर लेस देन 42/9। 42/9 का मतलब 4.6 है, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है 4.6। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग आंसर नहीं कह सकते, इसको हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं। आंसर हमारा वो होगा कि इस इंटरवल में, ये जो दो इंटरवल हम लोगों ने निकाले हैं, जो नेचुरल नंबर होंगे वही हमारा आंसर होगा। देखिए हमने इसको यहाँ के ऊपर यहाँ पर ब्रेक किया था, यहाँ पर इन दोनों को ए और बी पार्ट में ब्रेक किया था, अलग अलग किया था। अब हम यहाँ के ऊपर कंबाइन करेंगे, बस ये कंबाइन करना आप लोग यहाँ के ऊपर सीख लीजिए। जब हम लोग यहाँ के ऊपर कंबाइन करेंगे ए एंड उसके बाद में यहाँ के ऊपर बी को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए x आ गया। सबसे पहले बीच में हम लोग x लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ के ऊपर ये 2, ये देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ये आ गया, 2 लेस देन आर इक्वल टू x। और उसके बाद में x लेस देन 4.6, ये देखिए यहाँ के ऊपर आ गया लेस देन 4.6। दोनों को हमने यहाँ के ऊपर कंबाइन कर दिया। यानी अब ये जो सॉल्यूशन है इस पूरी इनइक्वालिटी का है। तरीके और भी हैं, अगर आप किसी और का वीडियो देखिएगा या आपने टीचर किसी से पढ़िएगा, हो सकता है कोई और तरीका बताए, लेकिन मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद में जब दोनों पार्ट्स का यहाँ के ऊपर सॉल्यूशन या रिजल्ट आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ के ऊपर कंबाइन कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ के ऊपर देखेंगे, अब देखिए ग्राफ नहीं बना रहे हैं, अब इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने कहा कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 2 यहाँ के ऊपर क्लोज इंटरवल पर है तो 2 लिया जाएगा, 2 के हम लोग उधर जाएंगे, यानी 2 और 4.6 के बीच की वैल्यूज ली जाएंगी। 2 लिया गया, फिर उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े, 3 लिया गया, 2 के बाद 3 ही आएगा, और 3 के बाद में जब हम 4.6 के करीब पहुंचेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें 4.6 पर रुक जाना है, और 4.6 इंक्लूडेड है भी नहीं और नेचुरल नंबर है, तो सिर्फ हमारा आंसर 2, 3, और यहाँ के ऊपर 4 होगा। ग्राफ बनाना होता तो मैं आपको इसके पहले चीज़ें जो है वो बता चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ के ऊपर ग्राफ बनेगा, ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया। इसके बाद में यहाँ के पर जो है वो अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में यहाँ के पर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 2 है, और इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 2 को आप यहाँ के ऊपर देखें, कहता है कि इफ़ x बिलोंग टू z, देखिए यहाँ के पर ये कह रहा है कि x बिलोंग टू यहाँ के पर z, और कहता है यहाँ के पर सॉल्व 2 + 4x, यहाँ के पर कह रहा है 2 + यहाँ के पर 4x लेस देन यहाँ के पर कह रहा है 2x - 5 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 3x, और उसके आगे क्या कह रहा है
तो ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन। ये देखिए ऑल्सो रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, इट्स यहाँ के पर सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। ये यहाँ के पर क्या है, यहाँ के पर रियल और उसके बाद में यहाँ के पर नंबर लाइन। देखिए मैंने मुंह से बोल दिया है और पूरी लैंग्वेज हमने जो है वो टुकड़ों में लिखी है। कहता है कि एक्स बिलोंग टू जेड, यानी इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर, ये बता ही चुके हैं मैं आपको। और कह रहा है कि यहाँ के पर सॉल्व करिए, क्या सॉल्व करिए, 2 प्लस यहाँ के पर 4x लेस देन 2x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 3x और ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन। लिखा जाएगा यहाँ के ऊपर ब्रेक द गिवन इनइक्वालिटीज इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट हो जाएगा 2 प्लस यहाँ के ऊपर 4x लेस देन यहाँ के ऊपर 2x माइनस 5। यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो ये तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। पहले इसको और इसको एक पार्ट में ले लिया और इसके बाद में बी में फिर हमने इस पार्ट को और इस पार्ट को ले लिया, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 3x। ये देखिए 2 पार्ट हम लोगों ने ब्रेक कर दिए। इन 2 पार्ट को ब्रेक करने के बाद में फिर हम पहला पार्ट यहाँ के ऊपर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के देखिए 2 प्लस 4x लिखा हुआ है, तो 4x और माइनस का 2x, 4x माइनस का 2x और लेस देन -2 और -5। ये 2 उधर चला गया और -5 ये रह गया, तो वैल्यू आ जाएगी 2x लेस देन माइनस का 7। इसके बाद में यहाँ के ऊपर x, यहाँ के ऊपर लेस देन माइनस का 7 अपान यहाँ के ऊपर ये 2 आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि यही यहाँ के ऊपर लिखा हुआ होता, मान लीजिए कि ये लिखा होता, अभी हम मिटा देंगे इसको, माइनस का 2x और लेस देन 7 लिखा हुआ होता तो हम लोग इस -2 को इधर नहीं ला सकते थे। आप ध्यान दे लें इस बात को। यहां पर लगा हुआ है ना माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर तो आ सकता है लेकिन निगेटिव नंबर इधर से उधर नहीं जा सकता। इसको करने के लिए हम लोग क्या करते कि पहले माइनस से यहां मल्टीप्लाई करते तो 2x हो जाता, यहां -1 से करते तो -7 हो जाता और ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाता, तो x ग्रेटर देन माइनस का 7 अपान 2 होता। ये मैंने आपको यहाँ पे रुक के बता दिया कि आप सोचिए कि जैसे इन्हीं ने एक माइनस था इधर का उधर कर दिया तो हम भी कर देना, कोई भी माइनस इधर से उधर नहीं किया जा सकता। इसको तो हमने यूं ही रोक दिया, इधर से उधर तो किया नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ के ऊपर 2 को किया तो 2 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमने सिचुएशन आपको यहाँ के ऊपर समझा दी, ये समझ लें आप इस चीज़ को। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर हमारे पास में, यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में बी पार्ट होगा और बी पार्ट हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए ये 2x माइनस का 5 लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर ये 3x, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद में जब हम इसको दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक पार्ट हमने ए जो है वो यहाँ के ऊपर ये लिया है और उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर बी पार्ट जो है वो यहाँ के ऊपर ये लिया है, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 2x माइनस का यहाँ के ऊपर 3x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 5। आपने देखा ये 5 उधर चला गया, 3x इधर आ गया, तो -x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 5। अब हमें -x को x बनाना है, वही बात जो अभी हमने आपको बताई, तो हम लोग इस -1 को इधर नहीं ला सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के ऊपर x कर देंगे और यहाँ के ऊपर -5 कर देंगे। -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो x हो गया, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -5 हो गया और सेंस ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ के ऊपर पलट गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का यहाँ पर 5 हो गई। ये बॉक्स में आ गया, देखिए सेंस पलट दिया इसका। अब हमारे पास में यहाँ के ऊपर जो a है वो x लेस देन माइनस का 7 अपान 2 है नहीं है ये, या ये हम लोग यहाँ के ऊपर और x लेस देन माइनस का 3.5 रहेगा। और इसके बाद में बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है यहाँ के ऊपर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 5, ये हम लोगों ने ये लिख दिया, तो एक ये आ गई और एक यहाँ के ऊपर ये आ गई। इसके बाद में हमने इन दोनों को यहाँ के ऊपर कंबाइन किया बच्चों, जब इन दोनों को हम लोग यहाँ के ऊपर कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x। देखिए x पहले, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जब भी हम कंबाइन करेंगे तो x को लिख देंगे, फिर हम लोग इनइक्वालिटीज़ की नोक को और इक्वालिटी के नोक के पीछे के हिस्से को देखेंगे और वो सेट बैठना चाहिए। सेट का मतलब ये हो गया कि ये x लिखा और उसने कहा है यहाँ के ऊपर क्या कहा कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इन दोनों में ज़रूरी नहीं कि यही लेने, हमको नोक देखना है, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर -5, यही तो है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। नोक -5 पर है तो नोक आ गई और चौड़ा वाला हिस्सा x पर है, ये आ गया। इसके बाद में लिखा हुआ है x लेस देन, ये देखिए लेस देन और माइनस का यहाँ के ऊपर 3 पॉइंट और यहाँ के ऊपर 5 पॉइंट। आपकी समझ में आ रहा है, हमेशा पहले x लिखिएगा और फिर ये देखिएगा कि नोक किधर है और चौड़ा हिस्सा किधर है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि पूरी ज़िंदगी के लिए बात आप लोग समझ लें कि हमेशा जो स्मॉल नंबर आएगा वो ये जो स्मॉल आएगा ये लेफ्ट पर आएगा
और जो लार्ज नंबर होगा, जो जो यहाँ के ऊपर बिग नंबर होगा, बिग, वो हमेशा जो है वो यहाँ के ऊपर राइट पर आएगा। ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, कभी भी कुछ गलत अगर करिए तो इस बात को भी चेक कर लीजिएगा कि लेफ्ट वाले पोर्शन पर, इस वाले पोर्शन पर हमेशा स्मॉल वैल्यू आएगी और इस वाले पोर्शन पर हमेशा जो है वो यहाँ के ऊपर बिग वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू आएगी। अब हम लोग देखिए ये दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू यहाँ के ऊपर जेड, ये हम लोगों ने रियल नंबर लाइन खींची और रियल नंबर लाइन खींचने के बाद में ये एरो लगा दिया और ये हम लोगों ने -5 लिख दिया। इसके बाद में यहाँ के पर माइनस का यहाँ के पर 4 लिख दिया, यहाँ पर -3 लिख दिया, यहाँ पर -2 लिख दिया, -1 लिख दिया। इसके बाद में यहाँ के पर 0 लिख दिया, यहाँ के पर ये 1 लिख दिया और ऐसे हम लोग इधर चलते चले गए और ऐसे हम लोग इधर चलते चले गए। अब उसने कहा है कि सिर्फ वो वैल्यूज लीजिए कि जो इंटीजर हो। इस रिजल्ट को हम नहीं ले सकते। अब इसमें इंटीजर छांटना शुरू किया, -5 पर क्लोज इंटरवल है तो -5 तो लिया जाएगा, लेकिन -5 से -4 के बीच की वैल्यू नहीं ली जाएगी। इसके बाद में -4 भी लिया जाएगा। हम लोगों को सिर्फ इसके बीच की वैल्यू लेना है और वो वैल्यू लेना है कि जो इंटीग्रल हो यानी इंटीजर हो। फिर माइनस का यहाँ के पर 3 लिया जाएगा और माइनस का 3 नहीं लिया जाएगा। यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर माइनस का 3 हम लोग यहाँ के ऊपर नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ के ऊपर ही आया, इसका मतलब ये है कि -5, -4 और माइनस का जो 3.5 आएगा वो यहाँ पर आएगा बच्चों, ये यहाँ कहीं के ऊपर आएगा। आप देखिए ये -2 है ना, ये क्या है, ये यहाँ के ऊपर -3 है तो माइनस का 3.5 यहाँ कहीं पर आएगा, ये आएगा। तो जब यहाँ पर आएगा तो उसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ के ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -5, यहाँ के ऊपर माइनस का यहाँ के ऊपर 4, क्योंकि x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर z का था। पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ के ऊपर ये है कि देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि यहाँ के ऊपर सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन। यहाँ के ऊपर -3, यहाँ के ऊपर लेस देन माइनस के 1/2 माइनस के 2x और अपान यहाँ के ऊपर 3 दे रखा है और ये लेस देन आर इक्वल टू 5 अपान यहाँ के ऊपर 6 और x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर रियल नंबर। देखिए ये मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप बात को समझ लें कि हमें इसे सॉल्व भी करना है और सॉल्व करने के बाद में x बिलोंग टू यहाँ पर रियल नंबर दे रखा है और उसने कहा है कि इसका ग्राफ भी हम लोगों को रियल नंबर लाइन के ऊपर दिखाइए। बात आप समझ लीजिए, ग्राफ जो है वो इसका हम लोगों को यहाँ के ऊपर दिखाना है। देखिए फिर यहाँ के ऊपर क्या हो गया, अब यहाँ पर खाली जो है वो एक ही बार x है, क्या है, ना वेरिएबल यहाँ है, ना वेरिएबल यहाँ है, ना वेरिएबल यहाँ है। तो इसको हम लोग उसी पुराने तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि हम लोगों को x को अकेला करना है, ये x अकेला करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने -3 प्लस का 1/2 लेस देन माइनस का 1/2 और माइनस का यहाँ के पर ये 2x अपान 3 प्लस यहाँ के पर 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 5/6 और प्लस का यहाँ के पर 1/2। हम लोगों ने इनइक्वालिटी के हर पोर्शन में 1/2 को ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया। हमारा मोटिव ये है कि सवाल में सिर्फ x रह जाए। तो हमेशा क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग माइनस ये ख़त्म करेंगे। तो देखिए ये ख़त्म हो गया, इसके जोड़ने से यहाँ के पर ये ख़त्म हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी, जाकर ये 2 एलसीएम में आएगा, माइनस का 6 और प्लस का 1 और लेस देन माइनस का 2x और अपान 3 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 6 आएगा और आ जाएगा 5 प्लस 2 3 × 6 और 3 1 × 3। अब इसके बाद में बच्चों हमारा मोटिव यही है कि हम लोग सिर्फ x ले आएँ, तो हम लोग इस पोर्शन को ख़त्म करेंगे, इस पोर्शन को, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 5/2। देखिए माइनस का 5/2 हुआ और इसके बाद में यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर इनटू का निशान लगा और इनटू का निशान लगाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ के पर क्या किया कि माइनस के 3/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस के 3/2 से किया है और माइनस का 2/3 इंटू माइनस का 3/2 और इंटू यहाँ के पर ये x वैसे ही रहा
और उसके बाद में ये आ गया यहाँ के पर 8/6, देखिए 5 और 3 8/6 इंटू माइनस के 3/2। अगर हम निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंस ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी और ये सेंस ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी, हमेशा पलट जाएगी। और इस माइनस के 3/2 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये 3 कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद में माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और सिर्फ x बचा। क्या बचा? सिर्फ x। और यहाँ पर माइनस और इससे कोई हमें फर्क नहीं हो या ना हो, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर 5×15/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 15/4। और ये ग्रेटर देन रहेगा, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये रहा माइनस, और वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और 3 1 ज़ा 3, और 3 2 ज़ा यहाँ के ऊपर 6, और ये देखिए ये माइनस अपनी जगह रहेगा, ये माइनस रहा है, और 2 2 ज़ा यहाँ के ऊपर ये 4। अब मैंने आपको हमेशा ये बात बता दी थी कि इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमेशा छोटी वैल्यू जो है वो लेफ्ट में आएगी और बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर राइट में जाएगी। तो इसमें यहाँ के ऊपर ये देखिए x लिखा गया, ये पॉजिटिव है तो ये बिग वैल्यू है, ये है देखिए बिग वैल्यू ये, और ये नेगेटिव है तो ये है यहाँ के ऊपर स्मॉल वैल्यू। ये बिग वैल्यू है और ये स्मॉल वैल्यू है, और हमने आपसे बात बताई थी कि स्मॉल वैल्यू हमेशा किधर रहेगी? लेफ्ट में। तो ये देखिए यहाँ के ऊपर ये -2 लिख दिया, और यहाँ पर 15/4 लिख दिया। उसने कहा है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2, यानी नोक -2 पर है, तो देखिए नोक -2 पर आ गई, और 15/4 चौड़े हिस्से पर है और नोक x पर है, तो ये देखिए 15/4 जो है वो चौड़े हिस्से पर आ गया, और नोक जो है ये नोक ये यहाँ के ऊपर x पे चली गई। इसको रिजल्ट को इस तरह लिखा गया। तो लिखने के बाद में क्या हो गया कि स्मॉल वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ गई, ये देखिए ये स्मॉल वैल्यू आ गई, लेफ्ट में हमेशा स्मॉल रहेगी, और यहाँ पर क्या आ गई? ये आ जाएगी यहाँ के पर लार्ज वैल्यू। ये आ गया मामला। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि रियल नंबर लाइन पर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो रियल नंबर लाइन पर बच्चों ग्राफ बनाने के लिए क्या हुआ? हम लोगों ने यहाँ पर लाइन खींची। अगर उसने ये कहा है कि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो यही सॉल्यूशन सेट भी है और यही आंसर भी है। क्यों? क्योंकि सब नंबर रियल होते हैं, उसमें छाटना बेटना कुछ हमें नहीं है। तो हमारे पास में ये एरो लगा, और यहाँ पर ये देखिए -2 आएगा, और 4 से जब हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो हमारे पास में यहाँ के पर ये देखिए यहाँ के पर 4 आ गया और ये एरो लग गया, और 4 के पहले यहाँ कहीं के ऊपर आ जाएगा 15 यहाँ के पर ये 4, सामने की बात है 3 पॉइंट समथिंग इससे पहले आएगा। और उसने कहा है कि -2 पर ये देखिए क्लोज इंटरवल है, तो -2 के ऊपर ये देखिए क्लोज इंटरवल आएगा, 15/4 पर ओपन आएगा, 15/4 पर ओपन आएगा, चूंकि रियल है इसलिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये ग्राफ ले लिया जाएगा, और यह आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 और लेस देन यहाँ के पर 15/4, ये आंसर हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर देखिए। देखिए ये सवाल यहाँ के ऊपर ये कह रहा है कि ये नेक्स्ट यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 है, और लैंग्वेज सुनिएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। ये है लैंग्वेज। और यहाँ के ऊपर कह रहा है कि सॉल्व माइनस का यहाँ के ऊपर ये 3 टाइम्स x माइनस यहाँ के ऊपर 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस का यहाँ के ऊपर 7x और ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा x+1, ये x+1 अपान यहाँ के ऊपर 3, और यहाँ के ऊपर कह रहा है x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर रियल नंबर। ठीक है, मैंने पूरी लैंग्वेज आपको पढ़ के सुना दी कि ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन के ऊपर हमें जो है वो सॉल्व करना है, दिखाना है। और अगर x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो सबसे आसान सवाल x बिलोंग टू रियल नंबर का होता है कि सब रियल होते हैं, इसलिए हमें उसमें से कोई छाटना उड़ना कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, यहाँ पर भी x मौजूद है, तो हमने लिखा ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। तो -3 टाइम्स यहाँ के ऊपर x -7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस यहाँ के ऊपर 7x
ये हमारे पास में ये ए पार्ट हो गया। इसके बाद में फिर इसको हम लोग लेंगे, इसको और इसको, तो ये बी पार्ट हो जाएगा। और बी पार्ट में यहाँ के पर ये आ जाएगा 15 माइनस का 7x और ग्रेटर देन यहाँ के पर x+1 और अपान यहाँ के पर ये 3। क्लियर हुई बात ये? अब हम लोगों ने इसको बच्चों सॉल्व करना शुरू किया। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ के पर ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 21, माइनस के 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस का 7x और माइनस का यहाँ के पर 3x और प्लस 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस 21 उधर चला गया, 7 में से 3 गया, यहाँ के पर 4x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का यहाँ के पर 6। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 6/4 होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 3 6 और 2 2 यहाँ के पर आ गया, यहाँ के पर 4, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद में बच्चों फिर दूसरा पोर्शन देखिए, हम लोगों ने यहाँ के पर लाइन खींच दी, एक रिजल्ट यहाँ के पर ये निकल आया और दूसरा रिजल्ट यहाँ के पर ये है, तो आ जाएगी वैल्यू 15 माइनस का 7x ग्रेटर देन x+1 और अपान यहाँ के पर ये 3, ये लिया गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए हम लोगों ने 3 को क्रॉस कर दिया तो 15 तिहाई 45 और माइनस का यहाँ के पर 21x ग्रेटर देन x+ और यहाँ पर 1। क्रॉस व्रॉस सब हो सकता है, बस सिर्फ एक ही रूलिंग आपको याद रखना है कि नेगेटिव साइन जब आ जाए तो चीज़ों को समझ के फिर करना है। इसके बाद में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जाकर 45 और -1 ग्रेटर देन x+21x, ये उधर ले गए और 1 को इधर ले आए, तो 45 में से 1 गया 44 आएगा और ग्रेटर देन यहाँ के पर आ जाएगा 21 और 1 यहाँ के पर आ जाएगा 22x, ये 44/22 ग्रेटर देन यहाँ के पर x आएगा और 22 दूनी 44 यहाँ के पर ग्रेटर देन यहाँ के पर 2 ग्रेटर देन x। एक बॉक्स में ये रिजल्ट कर दिया और एक बॉक्स में हम लोगों ने ये रिजल्ट कर दिया। ये 3 जो है वो हम लोगों ने क्रॉस किया था, 15 तिहाई 45 और 7 3 यहाँ के पर 21 और यहाँ पर x+1 बचा था, फिर हम लोग सॉल्व करते हुए यहाँ के पर चले गए। तो बच्चों एक जो रिजल्ट है वो यहाँ के पर ए जो रिजल्ट है वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के 3/2 आया है और जो बी रिजल्ट आया है वो आ गया 2 ग्रेटर देन यहाँ के पर x। देखिए 2 ग्रेटर देन x लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब वो कंबाइन इनइक्वालिटी का रिजल्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक करके सॉल्व किया है। जब हम लोग यहाँ के पर कंबाइन करेंगे बच्चों, अब इन दोनों को यहाँ के पर कंबाइन कर दीजिए, तो हमने आपसे कहा कि सबसे पहले x लिखिए, इसके बाद नोक और चौड़ा हिस्सा देखिए और हमेशा स्मॉल वैल्यू लेफ्ट में आएगी। ये देखिए ये x लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ के पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का 3/2। आप देख लीजिए चौड़ा हिस्सा x पर है और नोक माइनस के 3/2 पर, फिर लिखा हुआ 2 ग्रेटर देन x, ये देखिए 2 ग्रेटर देन x हो गया, छोटा हिस्सा लेफ्ट में और नोक, और देख लीजिए देखिए ये कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद क्या होगा, कंबाइन करने के बाद में फिर आप इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों, और जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने में यहाँ के ऊपर क्या होगा, देखिए ये आपने लाइन खींची और ये एरो लगा दिया। माइनस का 3/2 का मतलब ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पर माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का यहाँ के पर 1 होगा और उसके बाद में फिर 0 आएगा, 1 आएगा और फिर लगभग यहाँ के पर जो है वो 2 आएगा और ये इस तरीके से वैल्यू इधर जाएगी और ये वैल्यू इधर जाएगी। अब सारे बच्चे यहाँ के पर देखें कि जो माइनस का 3/2 है वो ये आया, -2 और माइनस इसके बीच में यहाँ के पर माइनस का ये देखिए 3/2 आ गया और 2 ये आ गया, 2 तो यही है, तो माइनस के 3/2 पर क्लोज इंटरवल है, तो माइनस के 3/2 पर ये देखिए क्लोज इंटरवल लगा दिया। और चूंकि x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ये देखिए, इसलिए हमें इसमें से कुछ छाटना नहीं है और 2 पर ओपन है, तो ये देखिए 2 पर ओपन हो गया और इसके ऊपर ये देखिए यहाँ के पर सॉलिड डॉट हो गई, ये आया और उसके बाद में यहाँ के पर ये आया, तो ये देखिए आ गया -2 और -1 के बीच माइनस के 3/2 ये लिया गया, इस पर सॉलिड डॉट क्योंकि क्लोज इंटरवल है और 2 पर है यहाँ पर ओपन, तो 2 पर ओपन कर दिया और यहाँ से वहाँ तक मिला दिया, तो ये यहाँ के पर ये ग्राफ हो जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस के 3/2 और लेस देन यहाँ के पर ये 2 पे। ये मैंने आप लोगों को सवाल लगवा दिए, यहाँ पर हॉलो लिया जाएगा, यहाँ पर क्लोज लिया जाएगा और अगर x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो सबसे आसान सवाल होगा। अभी मैं समझता हूँ कि इसको यहाँ पे मैं रोके दे रहा हूँ और एक पार्ट 3-4 सवालों का मैं आपको और बता दूंगा, उसमें और टिपिकल सवाल होंगे और उसके बाद में ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।